अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम तकुल लहू फ़ियतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह वमा कान मुंतसिरा। और अल्लाह के सिवा उसका कोई गिरोह न था जो उसकी मदद करता, और ना वो खुद ही बचने वाला था। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सारा जहां बनाया और लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम आमीना दिलाल पैकरे हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ो कमाल पैगम्बरे बेमिसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत कहफ़ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है, और अल्लाह ताला के बयान करदा दो अफराद का ज़िक्र हो रहा है, जिनमें से एक अल्लाह का फर्मा बरदार और एक अल्लाह का नाफरमान था। जो अल्लाह का फर्मा बरदार था, जो अल्लाह का नाफरमान था, वो अपने मालो दौलत पर शेखी बखारता, गरूर करता, तकब्बर करता, घमंड करता, और जो अल्लाह का फर्मा बरदार था वो उसको समझाता कि अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे। अगर तू इसी तरह अपने मालो दौलत पर फ़ख्र करता रहा, तकब्बर करता रहा, तो ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, तुम्हें किसी वक्त भी ले डूबेगी। लेकिन वो कहता था कि मेरा ये मालो दौलत, मेरे ये बागात, मेरी ये खेती बाड़ी का ये सिलसिला हमेशा के लिए है, इसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके इस बातिल वहम गुमान को तबाह बर्बाद किया, और उसके जो बागात वगैरह थे उनको आनन फानन मिलिया मेट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो उस हवाले से ही ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वलम तकुल लहू फ़ियतुन यंसुरूनहू, कि जब अल्लाह ताला की तरफ से उस पर तबाही आ गई तो फिर उस वक़्त उसके पास कोई जमात न थी, गिरोह न था, जत्था न था, कोई तंजीम न थी जो उसकी मदद कर सकते। यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह के मुखालिफ या अल्लाह के अलावा या अल्लाह के मुकाबले में उसकी कोई मदद कर सकता। वमा काना मुंतसिरा, और ना ही वो बदला लेने पर कादिर था, ना ही वो खुद इंतकाम ले सकता था, और ना ही वो खुद बचने वाला था। ये अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जो दुनिया में आराम, आसाइश, ऐशो आराम है, ये सब हमेशा के लिए है, उसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, इसका तर्जुमा तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके की तफसीर जो है या तफसील जो है वो कुछ इस तरह है कि वलम तकुल लहू फ़ियतुन मुंतसिरा, यानी कि इंतकाम लेने वाला, और इंतकाम लेने वाला भी और ख़ुद बचने वाला भी। मुंतसिरा का मतलब है कि इंतकाम लेने वाला भी और ख़ुद अपना बचाव करने वाला भी। यानी जब अज़ाब आया तो उसका कोई गिरोह ना था जो उसकी मदद करते सवाए अल्लाह के, और ना वो खुद बचने वाला था। यानी कि ना तो उसकी कोई मदद करने वाला कोई वहाँ मौजूद था,
और ना उसमें खुद इतना दमखम था कि वो अपनी हिफाजत करता, जो अल्लाह की तरफ से एक पकड़ थी, आजमाइश थी, अजाब आया था, उससे ख़ुद को बचा लेता। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। मिन दूनिल्लाह का एक मतलब तो ये है जो तर्जमा किया गया है, यानी इस वक़्त अल्लाह के सिवा उसे कोई बचाने वाला न था, मगर चूँकि वो अल्लाह ही को तो नाराज़ कर चुका था, इसलिए उसको कौन बचा सकता था। और मिन दूनिल्लाह का दूसरा मानी ये है कि फिर अल्लाह के मुकाबले में उसका कोई गिरोह न था जो उसकी मदद को पहुंचता। तो दोनों माने ही ठीक हैं। तो जब भी किसी काफिर को ये मामला पेश आता है तो वो उस वक़्त हर तरफ से नाउम्मीद और मजबूर होकर अल्लाह ही की तरफ रजू करता है, मगर तब वक़्त गुज़र चुका होता है, उसके ईमान लाने का उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह फ़िरौन भी जब गर्क होने लगा, डूबने लगा, मरने लगा, तो उसने भी यही कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब वक़्त गुज़र चुका है। इसकी तफसील सारी सूरह यूनुस में मौजूद है। तो इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम के मुखालफीन ने अल्लाह का अजाब देखा तो कहने लगे कि हम अल्लाह अकेले पर ईमान ले आए, यानी अजाब को देखकर। तो उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया कि अब कोई फ़ायदा नहीं। तो करून के बारे में तो बिल्कुल ये जो आपके सामने आयत तलावत की है, बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती जो आयत है वो अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कि फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहू मिन फ़ियतिन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन। तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में दनसा दिया, फिर ना इसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो अपना बचाव करने वालों में से था। तो ये थी इस आदमी की सूरत हाल जब उस पर अल्लाह का अजाब आया। तो ना तो वो ख़ुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका और ना अपने मालो दौलत को ही बचा सका, और ना किसी ने ही उसकी मदद की, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ व हुवा खैरुन सवाबुन व खैरुन उक़बा। इस वक्त सारा इख्तियार सिर्फ खुदाए बरहक का ही है और वो बेहतरीन अजर और बेहतरीन अंजाम वाला है। यानी जब ये अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म के हालात बन जाते हैं, अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, तो फिर उस वक़्त वो टाले नहीं टलता, वो अल्लाह ही के इख्तियार में होता है। सारी मदद, सारा इख्तियार अल्लाह ही के पास होता है। अगर वो चाहे तो किसी पर शफ़क़त फरमाते हुए उसको छोड़ दे, अगर ना चाहे तो उसको उसकी किए की सज़ा दे ले। क्यों कि लिल्लाहिल हक़, अल्लाह ताला ही हक़ और सच है, अल्लाह ताला ही हक़ और सच है। तो अल्लाह जो चाहे वही करने वाला है, अल्लाह के मुकाबले में हर चीज़ बातिल है। हुवा खैरुन सवाबुन व खैरुन उक़बा, और अल्लाह ही बेहतरीन बदला देने वाला है, और अंजाम कार के लिहाज से भी अल्लाह ही सबसे बेहतरीन इख्तियार रखता है। तो इसकी जो तफसीर है वो कुछ इस तरह है कि बदों, बदकरदारों, काफरों, फासकों और फाजरों पर जो अजाब आता है उसके बारे में है कि यानी जब वो वक़्त आ जाए तो फिर तमाम इख्तियार खुदाए बरहक ही के हाथ में होगा, किसी दूसरे की कुछ पेश नहीं जाएगी, और वो अपने साले बंदों को बेहतरीन सवाब और बेहतरीन अंजाम से नवाजेगा। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला का तरीका है कि वो अपने, जब कोई ऐसा मामला बनता है तो वो अपने बंदों की रखवाली करता है, हिफाजत करता है, और अपने जो
मुखालिफ होते हैं, जो अल्लाह ताला को ललकारने वाले होते हैं, फिर उनका नामो निशान मटा देता है। जैसा कि आदियों के साथ हुआ, समूदियों के साथ हुआ, फ़िरौन के साथ हुआ, हामान और शिद्दाद के साथ हुआ, कारून के साथ हुआ, अबू जहल के साथ हुआ और दीगर कुफ़ार के साथ हुआ। जब भी कोई अल्लाह को ललकारता है, जब अल्लाह को जो खालिस पुकारने वाला है, अल्लाह उसकी पुकार सुनकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जो अल्लाह को ललकारने वाला होता है तो अल्लाह उसका अच्छी तरह से मुहासबा करता है। और फिर जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो इन बद किरदारों पर जो अज़ाब आता है, वो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सज़ा दी जाए, बल्कि वो अलाए कलमतुल हक़ को बुलंद करने के लिए, हक़ की सरबुलंदी के लिए, हक़ और सच को वाज़े करने के लिए होता है कि ये देखो, जिन लोगों को, नबियों को, नेक लोगों को अल्लाह की शरीयत का तुमने मजाक उड़ाया, ना माना, तो उसका तो हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जो तुमने बदअकीदगी की वजह से अल्लाह को ललकारा था, अल्लाह के हुक्म को छोड़ा था, उसकी हुक्म अदूली की थी, उसकी पादाश में, उसके सिले में अब तुम्हारा ये अंजाम होने वाला है। तो इस तरह अल्लाह ताला हक़ को गालिब करने के लिए, सच्चों की को बालादस्त करने के लिए, सच्चों की सच्चाई को साबित करने के लिए काफरों बद किरदारों पर अजाब जो है वो लाता है, ताकि हक़ और सच की फ़तह हो सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराइयों से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।